नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु में। तो दोस्तों, अब तैयारी होगी और भी जबरदस्त। आपके सपनों को पूरा करने के लिए हमने एक शानदार और फिक्स्ड टाइम टेबल तैयार किया है। अब आपको हर दिन मिलेंगे 300 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा की तैयारी को एक नई दिशा देंगे। हमारा डेली शेड्यूल है सुबह 6 बजे 100 जीके जीएस वन लाइनर, सीधे दिमाग में फिट होने वाले सवाल। दोपहर 2 बजे 100 साइंस एमसीक्यू, विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जिसमें। रात 9 बजे 100 जीके जीएस एमसीक्यू टेस्ट, तैयारी को परखने का अंतिम मौका। सबसे बड़ा फायदा, डेली 300 प्रश्न आपको मिलेंगे। हर दिन आप 300 सबसे महत्वपूर्ण सवालों का अभ्यास करेंगे। महीने में 9000 प्रश्न, जी हाँ, एक महीने में 9000 प्लस प्रश्नों की आपकी मजबूत तैयारी हो जाएगी। संडे स्पेशल, हर संडे को होगी 1000 प्रश्नों की स्पेशल मैराथन क्लास, तैयारी को बूस्ट करने का महा मौका। अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपकी एक भी क्लास मिस ना हो। यह मौका है अपनी तैयारी को गारंटीड सफलता में बदलने का। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं जीके जीएस का एक छोटा सा टेस्ट जिसमें शामिल रहेंगे हमारे 100 क्वेश्चंस। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए। अब हम देखेंगे कि आपकी जीके जीएस कितनी मजबूत है। शुरू करते हैं एक छोटा सा धमाकेदार टेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको भी साथ साथ इसको करना है और बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए 100 में से। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी। तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी जी। अगला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है किसको? ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो डी वाले बच्चे बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन डी, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी वाले बच्चों का, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, अर्थात सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। देखते हैं किसका पहले कमेंट आता है, किसका पहले सही आंसर आता है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा। ऑप्शन बी वाले बिल्कुल सही है, कंचनजंगा। अगला प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र है। पानी का रासायनिक सूत्र, पानी का रासायनिक सूत्र, ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। पानी का रासायनिक सूत्र कौन सा है? H2O। अगले प्रश्न पर चलते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला प्रश्न है, ताजमहल किस शहर में स्थित है? ताजमहल किस शहर में स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। ताजमहल आगरा शहर में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, कमेंट कीजिए, राइट आंसर बताइए क्या होगा। हमारे 10 प्रश्न हो चुके हैं, बताइए 10 में से 10 किसके सही हुए। ईमानदारी से बताइएगा कितने प्रश्न सही हुए। वीडियो के अंत तक बने रहिए और 100 में से आपको कम से कम 50 स्कोर तो करना ही है यदि आपकी जीके जीएस आपने पढ़ी है तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1942। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1942 को। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो बताइए मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी।
तो सी वाले बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी फीमर, जांग की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जांग की हड्डी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? इसके पहले आप हमें बताइए कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल। तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। और अब बताइए राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? कमेंट कीजिए जल्दी, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 वर्ष। अब हमें कमेंट करके बताइए कि राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है या निम्न सदन? बताइए, कमेंट करके बताइए। जब तक हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अगला प्रश्न है, इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन सी बिंटन, सर्फ और बॉब कॉर्न ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? बताइए भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मोर। राइट आंसर इज ऑप्शन सी मोर। आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा सबसे लंबी नदी है नील नदी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। ऑप्शन सी मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1757। कब हुआ था? 1757 में। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1757 में। अगले प्रश्न पर चलते हैं, मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? लगभग 600 से अधिक। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है, लगभग 600 से अधिक। अगला प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत के नागरिक। भारत के नागरिक लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक, बताइए प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओम। अगला प्रश्न है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। देखते हैं कितने बच्चों से इस प्रश्न का आंसर आ रहा है। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो सी वाले बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी डगलस एंजेलबर्ट। डगलस एंजेलबर्ट ने पहला कंप्यूटर माउस बनाया था। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? बताइए, ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार रेगिस्तान। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी थार रेगिस्तान। अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, बताइए बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष, बताइए भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बरगद का पेड़। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? बताइए विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है?
ऑप्शंस आपके सामने है, राइट आंसर क्या होगा बताइए। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा महासागर है। अगला प्रश्न है, लाल किला कहाँ स्थित है? लाल किला कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाल किला कहाँ स्थित है बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली। ऑप्शन बी, दिल्ली इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब हमें कमेंट में बताइए कि 30 में से आपने कितने प्रश्न अभी तक सही किए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा लगभग 7.4, लगभग 7.4। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? बताइए, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, निर्वाचक मंडल। अगला प्रश्न है, ध्वनि की गति सबसे तेज किस माध्यम में होती है? ध्वनि की गति सबसे तेज किस माध्यम में होती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्वनि की गति सबसे तेज किस माध्यम होती है? ठोस माध्यम होती है। किस माध्यम होती है? ठोस माध्यम में होती है। ऑप्शन सी वाले बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, टिम बर्नर्स ली ने। टिम बर्नर्स ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्कन का पठार। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दक्कन का पठार। अगला प्रश्न है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? बताइए, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है ऑप्शन सी, NaCl, सोडियम क्लोराइड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, NaCl। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल या राष्ट्रीय पुष्प? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस ए, बी, सी या डी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दिल्ली। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर 1869 में। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? बताइए, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 46। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 46। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए इन चारों ऑप्शंस में से राइट आंसर कौन सा होगा? गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था ऑप्शन सी, सर आइजैक न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था सर आइजैक न्यूटन ने। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, चार्ल्स बेबेज। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए, भारत की सबसे लंबी नदी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, गंगा नदी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा नदी।
अगला प्रश्न है कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? CO2 क्या है? CO2 क्या है? ग्रीन हाउस गैस, एक ग्रीन हाउस गैस है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय फल, बताइए भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ऑप्शन सी वाले बिल्कुल सही है, आम। आम भारत का एक राष्ट्रीय फल है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको बताना है इसका सही उत्तर। जल्दी बताइए, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन बी वाले बिल्कुल सही है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। अगला प्रश्न है इंडिया गेट कहाँ स्थित है? इंडिया गेट कहाँ स्थित है? बताइए इंडिया गेट कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दिल्ली। राइट आंसर इज ऑप्शन बी दिल्ली। तो हमने अभी तक 50 प्रश्नों को पूरा कर लिया है। अब हम बताइए 50 में से 50 क्वेश्चंस कितने बच्चों के सही हुए और आपके 50 में से कितने आपका स्कोर हुआ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगले प्रश्न पर चलते हैं, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1526 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1526 में। कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए कि जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में हुआ था, किन दो शासकों के मध्य हुआ था? अगला प्रश्न है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। कमेंट करके बताइए कि टोकोफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? बताइए जल्दी। टोकोफेरोल विटामिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? कमेंट बॉक्स में बताइए। अगले प्रश्न पर चलते हैं, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है ओम का नियम किससे संबंधित है? ओम का नियम संबंधित है, सी वाले बिल्कुल सही हैं, तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी विद्युत धारा और विभवांतर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विद्युत धारा और विभवांतर। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई क्या है? कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई क्या है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिट। राइट आंसर इज ऑप्शन सी बिट। कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? बिट होती है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा, बताइए भाई भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर। देखते हैं कितने बच्चों से इसका सही उत्तर बन रहा है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? बिल्कुल सही जवाब है सुंदरबन डेल्टा, जिन्होंने कहा है सुंदरबन डेल्टा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला प्रश्न है हीरा किसका अपर रूप है? हीरा किसका अपर रूप है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन का। हीरा किसका अपर रूप है? कार्बन का। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी गंगा डॉल्फिन। राइट आंसर हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, जल्दी बताइए। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एंजल जलप्रपात। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी एंजल जलप्रपात। अगला प्रश्न है अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो बताइए आप सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है?
महाराष्ट्र में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1920 में। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1920 में। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। अगले प्रश्न पर चलते हैं, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी, सी या डी, बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कान में। कान में जो स्टेप्स हड्डी होती है वो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, बताइए। तो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, दाब का मात्रक क्या है? दाब का मात्रक क्या है, बताइए। दाब का मात्रक क्या है? तो सी वाले बिल्कुल सही है, पास्कल। दाब का मात्रक क्या है? पास्कल। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी कौन सी है? कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी, बताइए। कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रैम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रैम। तो आप रैम का फुल फॉर्म लिख के बताइए कमेंट बॉक्स में। चलते हैं अगले प्रश्न पर, भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाले बिल्कुल सही है, कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात। अगला प्रश्न है, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? एलपीजी का मुख्य घटक क्या है, बताइए। एलपीजी का मुख्य घटक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है, ब्यूटेन और प्रोपेन। एलपीजी का मुख्य घटक है ब्यूटेन और प्रोपेन। अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली महिला शहीद कौन थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी रानी लक्ष्मीबाई। राइट आंसर इज ऑप्शन डी रानी लक्ष्मीबाई भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली महिला शहीद थी। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करते हैं? संसद के दोनों सदनों के सदस्य। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों के सदस्य भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अगला प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक क्या है, बताइए। कार्य का मात्रक क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जूल। जूल कार्य का ऐसा ही मात्रक है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी कौन सी है? कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी, बताइए। कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कौन सी है? रोम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रोम, रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा गुंबद, बताइए। भारत का सबसे बड़ा गुंबद कौन सा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको बताना है इसका सही उत्तर, ए, बी, सी या डी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गोल गुंबज। गोल गुंबज भारत का सबसे बड़ा गुंबद है। अगला प्रश्न है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक एसिड। राइट आंसर हो जाएगा एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। भारत का राष्ट्रीय खेल, तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हॉकी। राइट आंसर इज हॉकी। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है?
विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बताइए, विश्व की सबसे गहरी झील बताना है आपको। विश्व की सबसे गहरी झील बताइए, देखते हैं कितने बच्चों से इस प्रश्न का उत्तर बन रहा है। विश्व की सबसे गहरी झील, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बैकाल झील। ऑप्शन सी, बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। अगला प्रश्न है, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद में। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन कब हुआ? बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1905 में। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1905 में। अगला प्रश्न है, इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अग्नाशय। अग्नाशय से। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? बताइए, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताना है आपको इस प्रश्न का सही उत्तर। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद के सदन कितने हैं? दो हैं, लोकसभा और राज्यसभा। भारतीय संसद के सदन दो हैं, लेकिन भारतीय संसद के अंग तीन हैं। याद रखिएगा इस बात को, दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन है। ठीक है, और भारतीय संसद के अंग कितने हैं? तीन है। सदन दो है, अंग तीन है। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। सदन पूछे तो दो है और अंग पूछे तो तीन है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति का मात्रक बताइए। शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति का मात्रक, तो शक्ति का मात्रक क्या है? ऑप्शन सी, वाट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाट। जूल किसका मात्रक है? जूल किसका ऐसा ही मात्रक है? तो कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल है। न्यूटन किसका है? बल का। बल का ऐसा ही मात्रक क्या है? न्यूटन है। वाट किसका? शक्ति का। और ओम, ओम किसका मात्रक है? बिल्कुल सही, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कंप्यूटर का भौतिक भाग क्या कहलाता है? कंप्यूटर का भौतिक भाग कहलाता है हार्डवेयर। क्या कहलाता है? हार्डवेयर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा तारामंडल कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा तारामंडल कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कोलकाता। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कोलकाता में। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पौधों की पत्तियों में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत की आधिकारिक भाषाएं कौन सी है? बताइए, भारत की जो आधिकारिक ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो कौन सी हैं? भारत की आधिकारिक भाषाएं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंदी और अंग्रेजी। हिंदी और अंग्रेजी। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरब प्रायद्वीप। अगला प्रश्न है, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? बताइए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ऑप्शन बी वाले बिल्कुल सही जवाब है उनका, ऑप्शन बी, 1919 में। 1919 में। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? बताइए, राइट आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 12। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है, आवृत्ति का मात्रक, आवृत्ति का मात्रक क्या है? हर्ट्ज। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हर्ट्ज। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? बताइए, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, दो या दो से अधिक कंप्यूटरों का आपस में जुड़ना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? बताइए। तो भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है वो है मरीना बीच। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मरीना बीच। अगला प्रश्न है, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है?
ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत। भारत का राष्ट्रीय गीत बताइए। तो भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। आप हमें कमेंट बॉक्स में वंदे मातरम की रचयिता का नाम बताइए। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार बताइए। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है पामीर का पठार। सही उत्तर हो जाएगा पामीर का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। अगला प्रश्न है, और आज किस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? बताइए, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी वाले बिल्कुल सही है। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, फतेहपुर सीकरी। तो दोस्तों, यह था आज का जीके जीएस का छोटा सा टेस्ट। आपके कितने जवाब सही हुए कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और ऐसे ही रोजाना टेस्ट देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी समय पर आपको मिलेगा अगला टेस्ट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।